फिर से गिरा दिया। वो हर बार ऐसा ही करता है। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? जो तुम कर रहे हो। फिर से गिरा दिया। वो हर बार ऐसा ही करता है। राजकुमारी, आप क्या कर रही हैं? जो तुम कर रहे हो। लेकिन ये काम मेरा है। और इंसान की मदद करना मेरा। लो। धन्यवाद। आपने मेरी मदद क्यों की? क्यों नहीं करनी चाहिए थी? मैं बस एक साधारण लकड़हारा हूँ। मैंने पूछा था क्या? यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए तुम घोड़े से नीचे नहीं उतरती। इनकी लकड़ियां गिर गई थीं। अर्जुन, काम? जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता हूँ। और यही तुम्हारा जीवन है? अभी तक तो यही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की महाराज? इतनी कम उम्र में हार मान ली? मैं समझा नहीं। जंगल से लकड़ी काटना मेहनत है, लेकिन क्या तुमने कभी इससे आगे सोचने की कोशिश की? हर आदमी सपने देख सकता है महाराज। तो तुम्हारा सपना क्या है? अपनी मेहनत से इतना कमाऊं कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा जवाब है। यदि अनुमति हो तो मैं जाऊं? जाओ। दिलचस्प है। क्या? तुम किसी अजनबी को इतनी देर तक नहीं देखती। वो अलग है। कैसे? उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी। गरीब आदमी और शिकायत नहीं? हाँ। तुमने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। और आपने? मैं लोगों को परखने में जल्दी नहीं करता, लेकिन वही चेहरा बार बार उसके दिमाग में आ रहा है। अर्जुन। इस बीच शहर से बहुत दूर जंगल का रास्ता। राजकुमार! डर लग रहा है? नहीं, बस हैरान हूं। मैंने पहले कभी जंगल नहीं देखा था। तो आज देख लीजिए। और तुम? मैं तो रोज देखता हूं। ये जगह बहुत शांत है। शांति अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलती है। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। कैसी बातें जो सोचने पर मजबूर कर दें? मैं तो बस सच बोलता हूँ। तुम सच में रोज यहाँ आते हो? हाँ। अकेले? हाँ। तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? अकेलेपन से। जो चीज रोज साथ रहे उससे डर नहीं लगता। तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती? होती है। किसकी? माँ की। मैंने गलती से पूछ लिया। नहीं। तुम उन्हें बहुत याद करते हो? हर दिन। मेरी माँ भी नहीं है। तो तुम समझ सकती हो। हाँ। महल में बहुत लोग हैं। फिर भी अकेलापन है। बहुत। भीड़ अकेलापन खत्म नहीं करती। तुम लकड़हारे कम, विद्वान ज्यादा लगते हो। और आप राजकुमारी कम, साधारण लड़की ज्यादा। ये काम मुश्किल है? कभी किया नहीं इसलिए पूछ रही हैं। हाँ। आइए, क्या? कोशिश करिए। मैं? कुल्हाड़ी किसी को देखकर भारी नहीं होती। हंसो मत। मैं नहीं हरा। झूठ। थोड़ा सा। थोड़ा सा। देखा? हाँ, अब जंगल सुरक्षित नहीं रहा। राजकुमारी कब निकली थी? सुबह महाराज। और अभी तक वापस नहीं आए? ये जगह बहुत सुंदर है। मुझे पता था आपको पसंद आएगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जो लोग दिखावे से थक जाते हैं उन्हें सादगी पसंद आने लगती है। अगर मैं राजकुमारी नहीं होती तो क्या तब भी तुम मुझसे ऐसे ही बात करते? शायद और ज्यादा। क्यों? क्योंकि तब मुझे हर वाक्य बोलने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि सामने राजघराने की बेटी बैठी है। और अगर तुम लाकड़हारे नहीं होते? मैं फिर भी यही अर्जुन होता।
तो तुम यहाँ हो? मैं बस जंगल देखने आई थी। पूरा दिन? और तुम? मैं अपना काम कर रहा था। पूरा दिन? जी। अर्जुन, तुम जा सकते हो। आ गया महाराज। रुको, कल सुबह महल आना। महल? हाँ, किस लिए? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा। आप उसे महल में क्यों बुला रहे हैं? मुझे कुछ जानना है। क्या? मुझे लगता है उस युवक के बारे में हम जितना जानते हैं वो उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ आपका क्या काम है? मैं यहाँ महाराज से मिलने आया हूँ। तुम अर्जुन हो? जी। महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, अर्जुन आ गया है। यूज अंदर भेज दो। आ गए? जी महाराज। डरे हुए लग रहे हो? राजमहल पहली बार आया हूँ। और पहली बार कोई राजा तुम्हें बुला रहा है। जी। बैठ जाओ। मैं? माँ का नाम गौरी था। और पिता? मुझे नहीं पता। नहीं पता? माँ ने कभी नहीं बताया। कभी पूछा नहीं? बहुत बार पूछा। फिर? हर बार उन्होंने कहा कि समय आने पर सच पता चल जाएगा। एंड दैट टाइम हैज नॉट कम। नहीं। महाराज, आपने मुझे बुलाया क्यों है? तुम्हारी माँ कहाँ की थीं? मुझे नहीं पता। तुम्हें बहुत सी बातें नहीं पता है। गरीब लोगों के पास अक्सर अपने अतीत को खोजने का समय नहीं होता। लेकिन मैं खोज सकता हूँ। महाराज, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जानना चाहती हूँ कि अर्जुन को क्यों बुलाया गया है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं। जब बात मेरे मित्र की हो तो है। तो है। अच्छा, तो अब तुम दोनों एक दूसरे के मित्रा हो? हाँ। ये लॉकेट कहाँ से मिला? ये बचपन से मेरे पास है। ये तुम्हें किसने दिया? माँ। क्या हुआ? ये असंभव है। क्या? ये निशान। कौन सा निशान? ये राजघराने का चिन्ह। ये कैसे हो सकता है? 25 साल पहले नहीं, लगभग 24 साल पहले क्या हुआ था? राज परिवार से जुड़ा एक नवजात बालक गायब हो गया था। क्या कह रहे हैं आप? उस बच्चे के पास यही लॉकेट था। नहीं। क्या अर्जुन वही बच्चा हो सकता है? मुझे अभी यकीन नहीं। और मुझे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये सच हुआ तो? मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं जंगल में पला हूं। अर्जुन, मैं वही हूं जो हमेशा था। शायद, शायद। या शायद तुम्हारे बारे में सबसे बड़ी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। बैठ जाओ अर्जुन। मेरा मन नहीं है। सुबह से खड़े हो। जब तक सच नहीं जान लूंगा चैन से नहीं बैठ सकता। ये राजकीय जन्म अभिलेख है। क्या इसमें मेरा नाम है? मुझे नहीं पता। क्या मिला? शाही परिवार से जुड़े एक लापता शिशु की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो यहां नाम नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि घटना को गोपनीय रखा गया था। इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों गई? क्योंकि उस समय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी। आगे पढ़िए। क्या हुआ? यहां लिखा है कि बच्चे के साथ एक विशेष चांदी का लॉकेट था।
वही लॉकेट। हाँ, तो मैं वो बच्चा हूँ? मैं अभी पक्का नहीं कह सकता, क्यों नहीं? क्योंकि एक और बात है। क्या? ये उस समय लिखा गया था, किसके द्वारा? एक महिला द्वारा। प्रिय शना, मैं बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूं। अगर वो महल में रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। क्या? आगे क्या लिखा है? मैं उसे ऐसी जगह पालूंगी जहां कोई उसे पहचान ना सके। और जब समय आएगा सच स्वयं उसके सामने आ जाएगा। ये तुम्हारी माँ, समय आने पर सब पता चल जाएगा। तो माँ सच जानती थी? हाँ, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद तुम्हारी सुरक्षा के लिए। मैंने पूरी जिंदगी खुद को अनाथ समझा। अर्जुन, अगर ये सच था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। There is one more thing. Now what? If this letter is ever found, that he was born in the royal palace. लेकिन वो सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं है। क्या? इसका क्या मतलब है? वो राज परिवार से जुड़ा था, लेकिन राजगद्दी से नहीं। तो मैं कौन हूँ? यही तो सवाल है। अगर वो उत्तराधिकारी नहीं था, तो कौन था? उसमें क्या है? खोलिए। शायद इस लिफाफे में वो जवाब है जिसे जानकर हम तीनों की जिंदगी बदल सकती है। खोलिए। जो भी सच है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि यह पत्र कभी खोला जाए तो समझ लिया जाए कि वह दिन आ चुका है जब सत्य छिसकता। क्या यह सच है? ये तो पहले भी लिखा था। क्या हुआ? आगे क्या लिखा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये संभव नहीं महाराज। इसमें लिखा है कि वो बच्चा राज परिवार का सदस्य नहीं था। क्या? फिर राजचीन वाला लॉकेट उसके पास कैसे आया? उस बच्चे की मां महल में काम करती थी और एक रात महल पर हमला होने की आशंका थी। फिर? महल के भीतर कई नवजात बच्चों की जान खतरे में थी। उन बच्चों में एक सेविका का पुत्रा भी था। अर्जुन? हाँ। मीरा, उसकी आंखों में हजारों सपने थे और दिल में एक अजीब। मीरा ने शर्माकर पलकें झुका लीं। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके चेहरे से उसने मीरा के कानों के पास झुककर एक ऐसी बात कही जिसने मीरा की दुनिया उजाड़ दी। आज तुम यहाँ मेरी कैदी हो और आज से तुम्हारे उन गुनाहों की सजा शुरू होती है जो तुमसे और के पापों की सजा मिल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कोई आम लव स्टोरी लड़की की पूरी जिंदगी को एक ही रात में नर्क बना दिया। कहानी को अंत तक जरूर चलते हैं कहानी की ओर। मीरा एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता ईमानदारी से गुजारी थी। उनका बस एक ही सपना था, अपनी इकलौती बेटी मीरा के हाथ पीले से ज्यादा बाहर निकलती थी और न ही उसे दुनिया की चालाकियों का कोई अंदाजा था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आर्यन सिंघानिया का। आर्यन, जयंत जी को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, भाई वो लोग आएंगे। दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे रमाकांत, आर्यन के परिवार की उन लोगों के दिल को भा गई। उन्हें घर को जोड़ने वाली एक संस्कारी लड़की चाहिए। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो। जब मीरा ने आर्यन की तस्वीर देखी, मानो उनमें कोई राज छिपा हो। लेकिन मीरा जैसी भोली लड़की उन आंखों के पी हो गई। आर्यन का परिवार हर रस्म में पानी की तरह पैसा बहा रहा था। आर्यन जब, मीरा, मुझे तुम्हारे जैसी ही जीवन साथी की तलाश थी। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी भी जो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, असल में वही सबसे बड़ा धोखा होता है। हल्दी की रंग तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने मीरा के माथे पर हल्दी लगाते हुए पड़ेगा। मीरा चौंक गई। उसने पलटकर पूछा, जी आपने क्या कहा माँ जी? बेटी, मैं तो कह रही थी कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मीरा ने इस बात को, काश मीरा ने उस दिन उस इशारे को समझ लिया होता। आखिरकार वो दिन आ ही थी। फेरे हुए, कस्में खाई गईं,
और 7 जन्मों के वादे किए गए। आर्यन के हाथ में मीरा का हाथ देते हुए कहा, बेटा मेरी फूल सी बच्ची। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अब इसके हिस्से के आंसू मैं तय करूंगा। उस पल पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी, विदाई के बाद मीरा अपने